और भाइयों, मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ और ये हिजाब का जो चल रहा है, मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग बाग कह रहे हैं कि ये स्कूल में अलाउ नहीं होगा या अलाउ होगा। ये क्या चल रहा है ये नहीं पता, पर जो भी चीज़ है ये बहुत गलत है। अगर हम जैसे चलो हम स्कूल के लिए बोलते हैं, अगर स्कूल के लिए लोगों ने बोला है कि स्कूल में हम ये नहीं पहनने देंगे, तो मैं एक चीज़ उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे जितनी भी मोमडन महिला हैं वो पुलिस में भी है। अगर पुलिस में भी हैं तो आप देखिए कि वो बुर्का पहनती हैं या नहीं पहनती। इंडियन आर्मी में भी हैं अपनी, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा उन्हें वहाँ पर भी हिजाब पहनाएं, क्योंकि एक ड्रेस की फिर रिस्पेक्ट ही क्या होगी। अगर हमें रिस्पेक्ट बचपन से दी जाती है, एक ड्रेस की रिस्पेक्ट, तो हम अपनी निजी ज़िंदगी भी जीते हैं। अगर हमें पता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में भी हम उसी तरीके से रहते हैं कि हमें एक फॉर्मल पैंट पहननी है, फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, तो एक हमारा एक ऑफिस वर्क हो गया। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें टाई लगानी होती है, बेल्ट लगानी होती है, जिससे कि हमें लगे कि एक हम अच्छे लेवल पे जा रहे हैं या कुछ सीखने जा रहे हैं, जैसे भी है बहुत मतलब अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये मोमडन भाई हैं अपने, और जितनी भी महिलाएं कह रही हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो मैं उन बहनों से बोलूँगा और इन भाइयों से बोलूँगा कि जितना भी ये चीज़ हो रही है ये गलत है। अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग के घर में सिस्टर होंगी, मामा होंगी और बहन होंगी, ठीक है, जितने भी परिवार के हैं तो सभी होंगे, और कोई ना कोई पुलिस में या किसी न किसी परिवार में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। पुलिस में है तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप वहाँ पे बुर्का पहन के क्यों नहीं अपनी ड्यूटी पे खड़े हो सकते, मुझे वो बताएं। क्यों आप आर्मी फोर्स में मुस्लिम बहन हैं या अदर हैं, क्यों अपनी सेविंग बढ़ाकर, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाकर क्यों नहीं बैठ सकते वहाँ। मुझे उन भाइयों से और उन सभी लोगों से मुझे एक क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जॉब वगैरह हैं या अदर हैं, कि उसमें हम अपनी क्लीन डाइडी करके ही क्यों अपनी जितने भी भाई हैं मेरे क्लीन डाइडी करके ही क्यों बैठते हैं वहाँ पर, और छोटे छोटी कटिंग वगैरह हम क्यों करते हैं। तो उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं जितनी भी मेरी बहन हैं तो मैं उनके लिए भी बोलूँगा कि वो बताएं मुझे कि मेरी बहन बहुत सी मेरे दोस्त भी हैं, बहुत सारी मुस्लिम दोस्त हैं, और उनके वो फोर्स में भी हैं, पुलिस फोर्स में, एनडीआरएफ फोर्स में, अदर जितनी भी हमारे देश की फोर्स हैं वो सब में हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सभी से कि उन लोगों को बताएं कि रूल बहुत ज़रूरी है हमारे दुनिया में। अगर आप बोलेंगे कि कल को मेरी बेटी तो ये पहन के जाएगी बुर्का, तो एक हिंदू लोग भी कह सकते हैं कि मेरी लड़की एक दुपट्टा चुन्नी ओढ़ के जाएगी और वैसे करके जाए, अपना वो ढक के जाएगी। तो बिल्कुल भी स्कूल के मतलब में मैं एक आम आदमी हूँ और मैं खाता हूँ, कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मैं कहना चाहूँगा कि सभी इस चीज़ को फॉलो करें। स्कूल के लिए है तो अच्छी चीज़ है यार, और इस चीज़ को हटाना चाहते हैं तो ये गलत है। फिर अगर आप हटा देते हैं तो ये स्कूल से भी जाएंगे और वहाँ से भी जाएंगे। तो यहाँ जहाँ ज्ञान मिलता है, आप लोगों को पता है कि जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ कोई मतभेद नहीं होता है, और मतभेद में सबकी रिस्पेक्ट होती है और इसमें सबको बराबर दिया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, इंडियन आर्मी में मैं सबसे ज़्यादा मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं करता भी रहूँगा। तो सभी से मेरे एक निवेदन है कि सभी उसको इस तरीके से फॉलो करें कि जैसे सभी यहाँ पे जितनी फोर्स हैं, जितने भी अदर हमारी इंडियन आर्मी है, नेवी हुआ और वायुसेना वगैरह जितने भी है हमारे, थल सेना वल सेना, सभी कंट्री में मैंने देखा है कि वो बुर्का पहन के नहीं अपनी ड्रेस पहन सकते। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा, मैं भी टीवी पे न्यूज़ देखा कि वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें अदर बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो मैं अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें ना हो। और अगर हम बचपन से अपने बच्चों को ड्रेस के लिए रूल के बारे में बताएंगे
तो वो पता होता है कि वो फिर आने वाले टाइम में हमारे फोर्स में किसी अदर कंट्री में जाके या किसी चीज़ में रिस्पेक्ट से जीना सीख जाता है। आप अगर बुरखे में ही रखेंगे या हम लंबी लंबी दाढ़ी बना के रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। उसमें मैं तिलक लगा के घूमने लगूँ तो उसमें अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि क्लीन रहें और अपना, अगर हम कहीं अच्छी जॉब पर हैं तो जब हम पढ़े लिखे हैं अपने, अब हम कॉलेज के बच्चे हैं तो अब हमें लगता है कि अब हम अपनी मर्जी जी सकते हैं। पर जब हम स्कूल में होते हैं तो हम नहीं जीते हैं, वो स्कूलों की तरह रूल होते हैं उनके। और ऐसे ही अगर मैं किसी फोर्स में होता या होने जा रहा हूँ तो उसमें भी मैं चाहता कि ये हो सकता था मेरे साथ कि मैं भी रूल के हिसाब से चलना पड़ता कि मुझे डेली उठना है टाइमिंग से, डेली सोना है, डेली जागना है। तो रूल होते हैं, हर जगह के रूल के पालन करने से भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा। और थैंक यू वेरी मच। मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं कहूँगा कि इस बात को कहें कि सभी बुर्का छोड़ दें और स्कूल में पहने, बुर्का पहने पर स्कूल में ना पहने। स्कूल से हमारा जन्म होता है, जैसे एक जन्म हमारा होता है कि हमारा जन्म हुआ वहाँ पर और हम आगे बढ़े, ऐसे ही दूसरा जन्म होता है हमारा। तो मैं चाहूँगा कि स्कूल में भी हमारा दूसरा जन्म होता है। जो पहला जन्म हुआ हमारा माँ बाप ने दिया, दूसरा जन्म हमारे स्कूल से होता है, जहाँ से हमें पता लगता है कि हम कहाँ हैं, हम किस लेवल पे हैं और हमें किस तरीके से रहना चाहिए। उससे एकता की पहचान होती है और एकता में ही बहुत बड़ी पावर होती है, आप सबको पता होना चाहिए। तो सभी मुस्लिम भाइयों से, सभी हिंदू भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि ये बुर्का का स्कूल में छोड़ दें। स्कूल से इस चीज़ को गलत चीज़ है कि हमारी लड़की बुर्का ही पहन के जाएगी और हमारे लड़के भाई भगवा रंग ही पहनेंगे। नहीं, जो ड्रेस दी गई है उसी चीज़ को ही फॉलो करें। थैंक यू सो मच।